पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा पश्चिम बंगाल में लगा हुआ है। टीएमसी की तरफ से सांसद अभिषेक बनर्जी ने हुंकार भरी, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित किया, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के निशाने पर है। साथ ही बीजेपी की तरफ से सीएम ममता को घेरने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिससे राजनीतिक दलों के बीच सियासी टकराव बढ़ता ही जा रहा है। टीएमसी की तरफ से सांसद अभिषेक बनर्जी ने हुंकार भरी। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जयनगर में एक विशाल जनसभा के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जयनगर की जनता का अटूट विश्वास केवल तृणमूल कांग्रेस पर है। उन्होंने भाजपा को बांग्ला विरोधी करार देते हुए कहा कि ये लड़ाई केवल राजनीति नहीं, बल्कि माँ, माटी और मानुष के अधिकारों की रक्षा का एक साझा सफर है। उन्होंने एक बार फिर टीएमसी सत्ता वापसी का आह्वान करते हुए कहा, मन का भाषा समझता है ना, और मन क्या कहता है, मन क्या कहता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, फिर से एक बार तृणमूल। एक तरफ टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी की घेराबंदी की और मोदी सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रित ने कहा, बीजेपी की सरकार ने मनरेगा का फंड रोक दिया। 21 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर आपका फंड जाएगा, लेकिन बंगाल में आप फंड को रोकते हैं। मनरेगा का फंड नहीं आता है, आपकी अन्य लाभकारी योजनाओं का फंड नहीं आता, आप कुछ ना कुछ उसमें रोड़ा अटकाते हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं, जहां वो एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रहे हैं और मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। और दीदी मेरी बात सुन लो, 5 तारीख के बाद भाजपा सरकार आने वाली है। लेकिन शाह के इन हमलों का टीएमसी पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी इन आरोपों का दोगुनी ताकत से पलटवार कर रही है। इन सियासी घटनाओं के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की और उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया, जिससे बंगाल चुनाव अब और भी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।